हेलो दोस्तों, डीवीएस लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम अनफक योरसेल्फ बुक के पार्ट नंबर 3 के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 को, जो कि है आई गॉट दिस। मान लो आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, आप काफी प्रोडक्टिव फील कर रहे हो क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट फिनिश करना है, लेकिन तब भी आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। जब आपने अपना प्रोजेक्ट चेक किया तो पता चला कि सारी फाइल उड़ गए हैं, यानी जितना काम आपने किया था सब डिलीट हो गया। बस फिर क्या था, आप गुस्से से पागल हो जाते हो और आपका मूड खराब हो जाता है। इस वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऊपर से आपका कलीग अजीब सा बिहेव करता है, वो एक ही सवाल बार बार पूछकर आपको इरिटेट करने लगता है। लंच करते वक्त भी आपको गुस्सा आता है। फिर आप अपने काम के बारे में सोच सोच कर और फ्रस्ट्रेट होते जाते हो। आपकी भूख भी मर जाती है। आप एक खराब मूड के साथ घर पहुंचते हो और अपनी फैमिली को इग्नोर करते हो क्योंकि आपका सारा फोकस आपके प्रोजेक्ट पर है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे एक नेगेटिव थॉट या एक्सप्रेशन हमें परेशान कर देता है। ये ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी अफेक्ट करता है। अगर आपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी लाइफ के हर हिस्से को अफेक्ट कर देगा। आपके रिलेशन टॉक्सिक यानी कड़वाहट से भर जाएंगे। आपकी पूरी सोच ही टॉक्सिक बन जाएगी। रियलिटी को लेकर आपका नजरिया नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आने से कैसे रोकेंगे? ये याद रखो, हमारे हालत चाहे कितने भी बुरे हो, पर कोई ना कोई इससे भी बदतर जिंदगी जी रहा होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं जो इतनी परेशानियों के बावजूद हौसला और हिम्मत बजाय रखते हैं। इन लोगों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हालांकि ये सच हमारे प्रॉब्लम को किसी भी तरह सॉल्व नहीं कर सकता, पर हाँ, ये हमें हिम्मत जरूर दे सकता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ताकत भी दे सकता है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यान से अपनी जिंदगी को देखिए, अपने अच्छे पलों को याद कीजिए, अपनी जीत का जश्न मनाइए। याद है आप उस दिन आपने जो प्राइज जीता था या जब आपका पहला बेबी हुआ था तो आप कितने खुश थे। आपकी लाइफ की पहली जॉब या सैलरी मिलने पर आपको कितना प्राउड फील हुआ था। ये छोटे छोटे पल आपकी जीत के पल होते हैं, लेकिन आपको अपने फेलियर भी नहीं भूलना चाहिए। आप शायद उन दिनों को याद करके उदास हो जाएंगे जब किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, जब आप एकदम अकेले पड़ गए थे, या वो पेनफुल ब्रेकअप। याद करो तब आप कितने उदास और अकेले थे। ये सारे एक्सपीरियंस चाहे जीत के हो या हार के, दोनों का ही आपकी ग्रोथ में बराबर का कंट्रीब्यूशन रहा है। तब भी आपको यही लगा था कि आप इस मुसीबत से कभी नहीं निकल पाओगे, लेकिन आप निकल आए थे। ठीक है कि तस्वीर की तरह ही आप जितने पीछे जाओगे उतने ही क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगा। बेशक आपकी प्रॉब्लम रियल है और आपके इमोशन भी उतने ही वाजिब है, लेकिन हमारा गोल है लाइफ को अलग एंगल से देखना। अपने प्रॉब्लम को एक साइड में रखकर कुछ देर दूसरों की लाइफ के बारे में गौर करो तो पता चलेगा कि ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिए शायद बहुत बड़ी है, क्या पता कोई और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। लेकिन जिंदगी हार मानने का नाम नहीं है। हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, बेशक इसमें टाइम लगे, पर यह नामुमकिन नहीं है। अगर हम परेशान हैं तो और लोग भी तो परेशान हैं, तो क्यों ना हम अपनी परेशानियों का सामना पूरी हिम्मत और जोश से करें। जैसे मान लो ऑफिस में किसी कलीग के साथ आपका किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता है। आप दोनों ही गुस्सा हो और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। आप फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करते हो क्योंकि आप जल्द से जल्द उस मामले को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन ऐसा किसी भी तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा। तब भी आपको याद आता है कि
कई साल पहले जब आपके फ्रेंड से आपकी किसी बात पर बहस हुई थी तो आप चुपचाप उठकर वहां से चले गए थे। कुछ टाइम तक आपने एक दूसरे से बात नहीं की और 1 घंटे बाद आपके और आपके फ्रेंड दोनों का गुस्सा जब शांत हुआ तो आप फिर से नॉर्मल बात करने लगे थे। बस जब आपको यह आइडिया आता है तब आप भी अपने कलीग के सामने से उठकर चले जाते हो और उसे भी बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। इस तरह गुस्सा ठंडा होते ही आप दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते हो। ये एक्सपीरियंस आपके करंट इश्यू पर अप्लाई हो सकता है। आप इसे अपने कलीग के सामने रखते हो और वो एग्री हो जाता है और 1 घंटे बाद आप दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते हो। पास्ट एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ को गाइड करने में हेल्प करते हैं। ये चीजों को एक नजरिया भी देते हैं। किसी एक प्रॉब्लम की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं रुक सकता। हर रुकावट जो आप क्रॉस करते हो आपको और भी स्ट्रांग बनाता है। तो अब एक गहरी और लंबी सांस लो क्योंकि आप इस लेसन का मीनिंग समझ चुके हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहें और आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।